नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर को लेकर। श्रीनगर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, कभी कश्मीर में मुहावरा था कि दिल्ली दूर है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद दिल्ली धड़कन बन चुकी है और कश्मीर के हर फैसले की बात जब आती है तो नज़र दिल्ली पे ही पड़ती है। और आज की बात भी दिल्ली पर ही नज़र है। दिल्ली में खसूसी मीटिंग है, जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर दिल्ली में अहम मीटिंग। और इस अहम मीटिंग में वज़ीर दाखिला खुद सदारत जो कर रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनके साथ साथ यहाँ के डीजी पुलिस और उसके साथ जो दूसरे उच्च अधिकारी हैं वो भी दिल्ली की इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि जहां तालिबान से लेकर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उस सब का असर जम्मू कश्मीर और उसी जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल पर यह खसूसी मीटिंग भी बुलाई गई है। वहीं डिलिमिटेशन से पहले और बाद में क्या कुछ जम्मू कश्मीर में असरात होंगे, उस पर भी आज की मीटिंग खसूसी तौर पर बुलाई गई है। माना यह भी जा रहा है कि डिलिमिटेशन में जहाँ सीटों के बढ़ाने की बात भी होगी, वहीं कुछ उधर का कुछ इधर का भी किया जा सकता है। और उस उधर का और इधर का के बीच में माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली इस सारे मामलात को तेज निगाहों से देखते हुए ये समझने और परखने की आज की मीटिंग में कोशिश करेगी कि क्या कुछ परिणाम निकल के आते हैं। फिलहाल मीटिंग दिल्ली में हुई और दिल्ली की इस मीटिंग के ज़मीनी असरात कल से देखने को तो मिलेंगे, लेकिन इंतज़ार हमें भी है, इंतज़ार सब कश्मीरी कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली में आज की मीटिंग के बाद आगे का लाएमल क्या तैयार किया जाएगा। इमरान तारिक के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। उसके साथ ही अब चलेंगे अमजद के पास। अमजद क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो भी दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इतना बड़ा बैनर आपने पीछे देखा। 5 किलो राशन हर गरीब को हर महीने मुफ्त मिलेगा। यानी एक परिवार जिसमें अगर 5 जन रहते हैं तो 5 जनों के लिए 5-5 किलो का राशन मुफ्त में मिलेगा। ये गरीब कल्याण योजना का काम है। हम लोग बात करेंगे श्रीनगर के निवासियों से कि उनका इस गरीब कल्याण योजना के बारे में क्या कहना है। ये जो फ्री 5 किलो राशन मिल रहा है, इसके बारे में श्रीनगर का जो आम शख्स है वो क्या सोचता है, वो क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद कासिम जी हैं, जो श्रीनगर के ही रहने वाले हैं। कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना नहीं है, एक आम आदमी है जो चाहते थे कि वो बोलें इस बारे में। तो हमने कहा कि जी सुन लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप श्रीनगर में कहाँ पे रहते हैं? श्रीनगर में मैं लाल बाजार में रहता हूँ। आप काम क्या करते हैं? काम हम करते हैं वो शाल बाफी मजदूरी कर रहे हैं सुबह से शाम तक। मगर इस वक्त बहुत महंगाई है। अब देखो हालातों ने कितना हमको पीछे ढकेल लिया, और जो ऊपर वाले खुदा व फजल से उन्होंने भी हमारे पर मेहरबान हो गया। गरीब और बीमारी से भी हम पीछे रह गए। मगर सबों को ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत इम्तिहान है, मगर हम सबको इस इम्तिहान में इम्तिहान देना है। मगर जो हमने देखा है, सुना भी है, हमारे गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने, हम उसके भी शुक्रगुजार है, गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है, गरीबों का ख्याल रखते हैं। मगर गरीबों का ख्याल रखने वक्त उनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। मगर ये नहीं 10 पैसे दे दो और 100 रुपया उन पर चढ़ाओ। देखो जी, 3 रुपये का किलो है, मुफ्त में दे रहा है, ठीक है, मगर कोई ये हमें कोई मेहरबानी नहीं रखते, ये यहाँ से ही चले जाते हैं। मगर उन गरीबों को देखो, हमने मैं किसी सियासी लीडर नहीं हूँ, मैं भी मजदूर हूँ, मैं अपनी आमदनी वाली बात कर रहा हूँ। मेरा आमदनी कितना है, आमदनी जो मेरे है, मैं कभी नहीं इस पर चल सकूं। ये गरीबों और अमीरों को एक ही तराजू में तोलते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स है, मिनिस्टर्स है, कोई भी हो, एक ही तराजू में तोलते हैं। जिस वक्त महंगाई बढ़ती है, वो सब महंगाई एक जैसी बढ़ती है। देखो 3 रुपये का सहायता दे रहे हैं लोग, बहुत शुक्रगुजार है, गरीबों का ख्याल रखते हैं। मगर गरीबों का ख्याल उस तरीके से रखना चाहिए। गैस को देखो, गैस को कितना चढ़ गया, मार्केट में सब्जी कैसी चढ़ गई, बाकी पानी को क्या हो गया, बिजली को क्या हो गया। मगर एक तरफ ये लोगों को, गरीबों को उठा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबों को ये बर्बाद कर रहे हैं। उनका ये सहायता नहीं है। ये मेरे ख्याल से गरीबों को उठाने के लिए नहीं है, गरीबी खत्म करने के लिए नहीं है, ये गरीब को खत्म करने के लिए ये स्कीम जो है वो है। जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि 5 किलो तो आप मुफ्त में दे रहे हैं,
लेकिन उस 5 किलो को बनाने के लिए जो गैस है वो 1000 रुपए में हो चुका है, 1000 रुपया है। उसको बनाने के लिए जो तेल है वो 300 रुपए हो चुका है, साथ में खाने के लिए जो सब्जी है वो 100 रुपए हो चुकी है, तो उसका कोई ख्याल नहीं है। उसका गवर्नमेंट को कोई ख्याल नहीं है। जब वो सहायता जो को 3 रुपया जरूरत नहीं है, अगर जो वो मार्केट में रेट है वो डाउन हो जाएगा, जैसा था जैसा था, फिर 3 रुपया का चावल का कोई मुफ्त जरूरत नहीं है इधर के। यहाँ वो बेकारी नहीं है, बेकारी नहीं है, या काम करे। मगर हाल सवाल ये है कि 5 किलो तो आप मुफ्त में दे दोगे, पर उसको बनाने के लिए वो गैस जो है वो 1000 रुपए का है, उसको बनाने के लिए वो तेल जो है वो 100 रुपए से ज्यादा, अभी 1 लीटर का जो कैन आता है छोटा वो हो चुका है। यानी आप सिर्फ राशन दे सकते हैं, उस राशन को बनाना किस तरह से है वो इंतजाम महंगा है, गैस का इंतजाम महंगा है, सब्जियों का इंतजाम महंगा है। और 5 किलो राशन अगर आप मुफ्त में दे रहे हैं, इनका ये कहना है कि आप बाकी चीज़ों की रेट घटा दीजिए, मुफ्त में हमें नहीं चाहिए। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे, देखते रहें हमारे साथ। JK 24/7 न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर से। चलिए अब आपको जहूर के साथ भी मिला देते हैं, क्योंकि जहूर लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट बता रहे हैं, देखिए। बढ़ नहीं सकता है, यहाँ ऑलरेडी वो है, मगर यहाँ की जमहूरियत जो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ के कश्मीरी लोगों की जो राय है, कश्मीरी लोगों का पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है, अगर उसका कोई हल नहीं निकला तो अफगानिस्तान से बदतर यहाँ हालात हो सकते हैं। ऐसी बात ही नहीं है, कोई अंडर एस्टिमेट मत करे कश्मीरी को। ये जो है यहाँ की, चाहे मेन स्ट्रीम पार्टी है, रीजनल पार्टी है, खासकर हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कोई भी रीजनल पार्टी है, हम लोगों से हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हैं। हमें क्या है उसके साथ, हमारा सब कुछ छीना गया। क्या बताऊँ आपको, यहाँ तक कि आपने सुना होगा गिलानी साहब का, किस तरह से उनकी बेहरमती की गई उसकी मैयत के साथ, उसको दफन करने नहीं दिया, उसको घर वालों को क्या किया। यही जमहूरियत है, इसी को आप जमहूरियत कहते हैं। ये है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कश्मीर के साथ पॉलिटिकली बात करे। ये विकास मंत्री आएंगे, पार्लियामेंट आ रहे हैं, ये सब झूठ। रेस्पॉन्ड मिले या न मिले, हमारी तो जद्दोजहद है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पार्टी कोशिश कर रही है, खासकर उमर साहब, यंग लीडरशिप है और ऑटोनॉमी है। जब तक ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर अधूरा है और अधूरा रहेगा। इलेक्शंस मुनक्किद किए जा रहे हैं, इसी सिलसिले में आज बड़गाम में भी सीनियर पार्टी लीडर्स की निगरानी में आज इलेक्शन हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में पार्टी वर्कर्स ने हिस्सा लिया और कामयाब पाए गए उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी गई और उनसे यही तलकीन की गई कि घर घर जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम पहुंचाया जाए। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। उसके साथ ही अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सूरत हाल वहां पर देखे गए हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजिमों पर वहां गाज गिरती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं ऋषि, देखिए। सांबा जिला के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सांबा जिला वाहिद एक ऐसा पहला जिला बन चुका है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, यहां पर 18 प्लस की कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वो 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिसको लेकर LG मनोज सिन्हा जी ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है और उन्होंने जिला सांबा के जितने भी कोविड मैनेजमेंट टीम के सदस्य हैं उनको मुबारकबाद दी है, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको मुबारकबाद दी है कि जिस तरह से ये माइलस्टोन जो है वो जिला सांबा ने अचीव किया है और कहीं ना कहीं ये इंश्योर किया है कि वैक्सीनेशन जो है वो हर एक वर्ग के व्यक्तियों को लगानी है। खासतौर पर अगर 18 प्लस कैटेगरी की बात करें, जिसमें 18 से 44 साल तक के लोग आते हैं, तो ये हाई रिस्क कैटेगरी थी और इसको लेकर पहले तरह तरह की ये बातें सामने आई थी। जब पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही थी तो उसमें जिला सांबा में कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई थी कि 18 प्लस की जो कैटेगरी के लोग हैं उनको वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा, लेकिन जब ये प्रोसेस जिला सांबा में शुरू किया गया तो उसे अब
अचीव भी कर लिया गया, यानी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि सांबा जिला ने काफी एक स्पीड में यहां पर 18 प्लस की कैटेगरी के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया है। हेल्थ केयर वर्कर्स ने, कोविड मैनेजमेंट जो टीम है जिला सांबा में, तो उन्होंने पूरा एक वेल प्लान तरीके से इस वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे तक चलाया है। और आज यही वजह है कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जिला सांबा एक वाहिद पहला जिला बन चुका है जो ये माइलस्टोन अचीव कर चुका है कि 100% यहां पर वैक्सीनेशन हो चुकी है 18 प्लस की कैटेगरी के जो लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये कहेंगे कि हर वर्ग के व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और जिला सांबा में हर वर्ग के व्यक्ति को अवेयर भी किया गया जिला प्रशासन सांबा की ओर से कि आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि कोविड का जो खतरा है वो लगातार अभी भी बना हुआ है। इससे पहले 2 लहरें कितनी घातक साबित हुई और अब तीसरी लहर का जो जिक्र किया जा रहा है वो कभी भी आ सकती है। लेकिन तीसरी लहर के आने से पहले जिला सांबा के 18 प्लस कैटेगरी के जो लोग हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिसको लेकर ये जानकारी ट्वीट के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा जी ने दी है और ये जानकारी पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है। और उसी के साथ साथ अगर 45 साल के ऊपर के आयु के लोगों की बात करें तो वो ऑलरेडी पहले ही वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो जिला सांबा में ये जो प्रोसेस काफी जल्दी कंप्लीट किया गया है और ये टारगेट अचीव किया है, तो एक बड़ी अच्छी बात है। और इसी को लेकर तमाम जो जिला प्रशासन सांबा के आला अधिकारी हैं, जिसमें डीसी सांबा और राधा गुप्ता जी की बात करें और खासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट का जो जितना भी स्टाफ है वो बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने एक तरीके से ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो वो चलाई और 18 प्लस कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वो अब फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह से ये पहली डोज कंप्लीट हो चुकी है और अब दूसरी डोज भी जब उनको लगेगी तो वो भी जल्द जो टारगेट अचीव किया जाएगा। लेकिन जिला सांबा पहला जिला बन चुका है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, यहां पर 100% टारगेट जो वो अचीव हो चुका है 18 प्लस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेशन देने का। उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरह के अच्छे काम होते रहे और सांबा जिला का नाम और ज्यादा ऊंचा होता रहे। चलिए अब आपको नदीम के पास लिए चलेंगे और नदीम से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से खबर निकलकर सामने आई है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, देखिए। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बोटिंगू के मेन मार्केट में मौजूद है। अगरचे आप देख सकते हैं पीछे ये विजुअल्स में ये जो आप ये घास देख रहे हैं ये रोड के बीचों बीच है और इस रोड की जो ये घास है इसके नीचे जो है एक ड्रेन बहती थी, लेकिन जो है इस ड्रेन की हालत जो है काफ़ी खस्ता हो चुकी है। और अगरचे हम बात करें इस रोड की, वटलब से चतकाक रोड लगभग 14 किलोमीटर है और इस पर जो है काम स्टार्ट किया गया था। इस पर जो टेंडर निकाली गई थी 2014 में और 14 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था टोटल, जो ये 14 किलोमीटर है। लेकिन आज 2021 भी खत्म होने को है, लेकिन आज तक जो है इस पे काम पूरा नहीं किया जा रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पे जो है मुकामी बाशिंदे, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आप ही हो, बार बार आते हो यहाँ पे। इससे पहले भी एक बार आए, हमारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारी मुश्किलात है इनका हल नहीं निकल रहा है, पता नहीं है क्या है। आज आप आए यहाँ पे बोटिंग में, आपने खुद देखा कि यहाँ की जो हालात हैं, रोड बहुत ख़राब है। ड्रेनेज का बात करें तो ड्रेनेज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बारिश पड़े तो हम चल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि क्या वजह है, हमें एक तरफा क्यों छोड़ा जाता है, चल रहा है क्या बात है। इससे पहले ड्रेन थी, अगर हम देखें तो 2014 में इसका टेंडर आया है लेकिन काम नहीं हुआ है। इससे पहले भी एस्टिमेट 1-2 बार हुआ है, एस्टिमेट हो रहा है। इसके हम बात कर रहे हैं एग्जन से, दूसरे अफसरों से बात कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? बस यही कह रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता फिर नहीं आ रहा है। तो इरफान साहब जानना चाहेंगे कि क्यों, क्या वजूहत है कि अगरचे इस चतकाक रोड पे जो है काम लगाया गया था R&B डिपार्टमेंट की जानिब से, लेकिन अगरचे हम देखें खाली 4 किलोमीटर इन्होंने मैग्डमाइज किया है और बाकी जो बचे 10 किलोमीटर है उस पर जो है काम रोका गया है, तो क्या वजूहत है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपसे बात करने का मौका मिला है। तो हम लोग काफ़ी गुस्से में हैं R&B डिपार्टमेंट से। 15 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे चतकाक रोड की वजह से, ये रोड ठीक हो जाएगा, हम अपना सफ़र आराम से करें। बदकिस्मती की बात यह है कुछ महीने पहले यहाँ पे काम शुरू हुए हैं गोरीपुरा से, खाली 4 किलोमीटर उन्होंने कंप्लीट किया है, उसके बाद वहीं छोड़ दिया है। तो अब लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा है। 15 साल से पहले हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रोड ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ है। सुना है कि ये कोताही है ठेकेदार साहब की। अगर ये ठेकेदार साहब की कोताही है तो R&B डिपार्टमेंट वाले इसके खिलाफ एक्शन क्यों ले रहे हैं? लेना चाहिए। अगर ये R&B डिपार्टमेंट की कोताही हैं, जो आला हुकाम है, वो उनसे क्यों एक्शन नहीं लेना? कि इतने टाइम से लोग सफ़र कर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी शर्म की बात है। आपने देखा है इस रोड की हालत, पैदल नहीं लोग चल सकते हैं, साइकिल नहीं चल सकता है, तो गाड़ी की तो बात ही नहीं है। ये कनेक्ट कर रहे हैं
बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट टू कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के रोड यहाँ से अगर ये चालू हो जाएगा तो जो बांडीपुरा से जाना चाहते हैं कुपवार आसानी, जो वहाँ से आना चाहते हैं आसानी। कम से कम जंगीर के कम से कम 30 गाँव यहाँ पे आते हैं, वो भी अपना सफ़र आराम से करें। मजाक हुआ है लोगों के साथ, धोखा हुआ है, तो एक धोखा हुआ है। मुझे लगता है ये लोग आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, चाहे R&B डिपार्टमेंट हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे आला हुकाम हो। जो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं वो अपने आप से कर रहे हैं। अगर लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग जताएंगे कि हमने फ़ायदा लिया है, गवर्नमेंट ने रोड बनाए हैं, हमारे रोड्स उन्होंने बनाए हैं। मगर जो अच्छा सबसे लोगों के डिमांड्स 15 साल से हैं, 15 साल तक अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। 15 साल के बाद काम शुरू, वो भी 4 किलोमीटर। ये बड़ी शर्म की बात है। तो हमने शिद्दत के साथ उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम आला हुकाम के पास जाएंगे। तो ये थे इरफान दिलावर भट्ट, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ अगरचे हम देखें ये हमेशा जो है जंगीर इलाके की बात करते रहते हैं, ये आला हुकाम तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। बात करें अगरचे ये कोताही है, किसकी कोताही है? R&B डिपार्टमेंट की कोताही है, या कि अगरचे हम देखें जो यहाँ पे जो कंसर्न ठेकेदार है उसकी कोताही है? तो इन लोगों का कहना है कि इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगरचे काम किया गया, अगर 14 किलोमीटर कंप्लीट करने थे, 14 करोड़ रुपए इस पर जो प्रोजेक्ट है, काम 4 किलोमीटर क्यों किया गया? और उसके बाद जो बाकी 10 किलोमीटर जो है उसको उस पे जो काम क्यों रोका गया है? तो इसके लिए जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों की यही डिमांड है। इस रोड की हालत जो है काफ़ी खस्ता होती जा रही है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है पैदल भी हम नहीं चल सकते हैं, तो अब गाड़ियों की तो बात ही नहीं है। अब इन लोगों का ये भी कहना है कि अब जो है मौसम जो है बदलने वाला है। गर्मियों का मौसम था, उसमें मैग्नेटाइजेशन का काम अच्छे से होता, लेकिन अब जो है दिन ब दिन जो है सर्दी का मौसम आने वाला है। इन लोगों की डिमांड है कि इस पे जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगरचे हम ड्रेनेज की बात करें, अगरचे हम इस रोड की बात करें, इस पे जो है जल्द से जल्द काम लगाया जाए। अगर हम बांडीपोरा से बात करें, बांडीपोरा से अगर हम कुपवारा की बात करें, ये इसको एक एज ए बाईपास भी कनेक्ट करता है। तो इन लोगों की ये डिमांड है कि इस 14 किलोमीटर को जो है पूरा मैग्नेटाइजेशन का काम किया जाए, ताकि ये लोग जो है राहत की सांस ले पाए। JK 24/7 के लिए मैं सोपोर से नदीम। चलिए अब आपको शोपिया लिए चलते हैं। शोपिया से भी ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट है दिखा देते हैं। आजकल डेवलपमेंट के काम जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोर पे है ज़िला शोपियान में, वही देख रहे हैं। तो लेकिन अगर हम कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी तक जो है डेवलपमेंट के काम जो है पड़े हुए हैं। हालांकि पहले अगर हम बात करें, इस समय हम बिल्कुल मौजूद हैं बड़ी गांव में। 5 गांव जो है वो इस पे मुश्तमिल है, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो है प्रशासन का ध्यान नहीं है। हालांकि 2011 में यहाँ पे मैग्नेटाइज का काम अमल में लाया गया, लेकिन तब से आज तक यहाँ पे किसी भी आला हुकाम का ध्यान अभी तक यहाँ पे नहीं गया। हालांकि ये रोड जो है तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब हम इसकी नज़र देते हैं तो जगह जगह जो है लैंडस्लाइड्स की वजह से जो है यहाँ पे ज़मीन खिसली है, जिसकी वजह से रोड जो है काफ़ी तंग हो चुका है और यहाँ से गाड़ियों का चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जब हमने लोकलों से बात की तो उनका भी यही कहना था कि हमें आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वही दूसरी तरफ से इनकी एक और शिकायत जो है वो पीने के पानी की शिकायत है। हालांकि जल जीवन मिशन जो सेंट्रल की तरफ एक स्कीम निकाली गई थी जिससे जो है आम लोगों तक पीने का पानी पहुंचे, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ और ही नजर आ रहा है। लिहाजा अगर ये स्कीमें गवर्नमेंट ने लोगों के फायदे के लिए यहाँ पे रखी है, लेकिन फिर इसका फायदा लोगों तक क्यों नहीं पहुँचता है? हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले पे नज़र डालें। उनकी जो मुश्किलात है, खासकर इस रोड की और इसकी जो पानी की मुश्किलात है, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए और भी अलग अलग जगहों से जो हमारे संवाददाता रिपोर्ट क्लिप पेश कर रहे हैं, क्या कुछ दिखा रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है दिखा देते हैं। मैं यहाँ कुंजर में खेलने आई हूँ। यहाँ आर्मी का बहुत सारा शुक्रगुजार है हम सब। हमें यहाँ मौका मिल रहा है खेलने का, अपना हुनर दिखाने का, अपने आप को शो करने का। जो लड़कियाँ घर पे बैठी हुई है उनके लिए मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर भी कुछ टैलेंट है तो प्लीज़ बाहर आ जाओ, अपने टैलेंट को सबके सामने लाओ, ताकि तुम लोगों को भी खेलने का मौका मिले, आगे जाने का मौका मिले, फ़ायदा मिले। जो इसमें फ़ायदा है वो सब आप लोग ले सके। हाँ, मेरे जहन में बचपन से ही क्रिकेट था कि मैं क्रिकेट से ही घर में भाइयों के साथ खेलती थी। जब कहीं भी गली क्रिकेट होता था तो मैं जाती थी और खेलती थी। उसमें से मेरे अंदर वो हुनर आ गया, जोश आ गया, ताकि मैं भी आगे जाऊँ। फिर मैंने JKCA में वो फॉर्म भरा, वहाँ पे खेला। तो यहाँ पे भी जहाँ कहीं भी टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। देखिए, ये फर्स्ट टाइम जो गर्ल्स टूर्नामेंट कुंजर ग्राउंड में हो रहा है, इसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो 2RR के अंडर जितने भी इलाके आते हैं उसी इलाके के डिफरेंट टीम्स हैं।
तो हमारी यही मैसेज है जम्मू कश्मीर यूथ के लिए जो इस टाइम ड्रग्स की तरफ जा रहा है या हमारी गर्ल्स ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। हमारी यही मैसेज है, आप स्पोर्ट्स की तरफ आइए तो आप ड्रग्स की बीमारी से बच सकते हो। फौज की जानिब से आज पहली दफ़ा खवातीन के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का यही मकसद था कि लड़कियों को भी नशे की लत से दूर रखा जाए ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा राग़िब हो और वो अपना फ्यूचर बना सके। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, कुंजर, टंगमरग। पिछले 2 साल से यहाँ पे हो रहा है और लोग समझते थे कि नाइट में होगा तो शायद यहाँ पे लोग नहीं आएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ ये। और यहाँ पे खचाखच जो है इस वक्त लोग हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं। अभी हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में। जिस तरह से आपको बताऊं कि काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे थे और आज फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट था। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं कप्तान, विनिंग कप्तान है ये। सर थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से अभी आपने कुछ देर पहले मैच जीता, क्या बताना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊंगा मैं कि जैसे नाइट टूर्नामेंट यहाँ पे वो प्राइवेट NGO ने कराया, तो इस किस्म के गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें टूर्नामेंट्स आने चाहिए। नाइट टूर्नामेंट यूनिक किस्म का ये एक्सपेरिमेंट था NGO की तरफ से, तो इस किस्म के टूर्नामेंट्स एक गवर्नमेंट की तरफ से भी आने चाहिए ताकि लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया, लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया इस टूर्नामेंट को। तो दरख्वास्त यही करूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म के लेदर बॉल के, बैडमिंटन के या किसी किस्म के भी टूर्नामेंट्स आए दिन होने चाहिए। क्योंकि आप मेरे साथी ने अभी कहा कि इसमें जो कोविड की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, घरों में बैठे थे, 2 साल से बड़ी परेशानी थी। तो इस किस्म के टूर्नामेंट्स एक तो माइंड फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स बॉडी हो जाती है, गलत दिशा में जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, सुसाइड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों का इलाज है आपके पास, इन सारी चीज़ों का इलाज है, एंजाइटी का इलाज है। तो यहाँ के लिए आएँ, खेलें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें और भी जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो खेलें और अपने आप को आगे एक्सेल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। असरार देव हमसे बात कर रहे थे जो विनिंग कप्तान हैं और जिनने साफ तौर पर बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह के कदम उठाने चाहिए। पुलवामा के एक देहात में है जिसका नाम बागंदर है और यहाँ पे हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आए हैं जहाँ पे एक बिल्डिंग तो बनी है, बिल्कुल अभी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेरे राइट साइड में बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग जो पहले ही बना चुके थे टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो बिल्कुल खस्ता हाल है। उसका ये हाल हुआ है कि मतलब अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और लोगों की डिमांड ये है कि अगर ये बिल्डिंग बनाई गई तो उस बिल्डिंग का क्या हाल होगा। और जो नई बिल्डिंग बन रही है उसकी कंस्ट्रक्शन की कीमत जो अभी बन रही है उसकी कीमत बन रही है 1,94,00,000 रुपये, जिसपे वो तामीर हो रही है। और लोगों की डिमांड ये है कि कल के लिए कहीं ये बिल्डिंग भी उसी तरह खस्ता हाल ना हो जाए। मुजम्मिल, JK 24/7। कार्यक्रम में बहुत अच्छा था। वर्ल्ड टीचर्स डे आगे अक्टूबर में आने वाला है, तो इंडिया में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे आज ये बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, टीचर ऑफ द ईयर का। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अपने टीचर्स, अपने कुलीग्स जो है वो जब आपके काम को ग्राउंड लेवल पर रिकग्नाइज करेंगे। अहले दानिश आम है, कामयाब है, अहले नज़र उस्ताद को अहले दानिश भी होना चाहिए और अहले नज़र भी। और अपने तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये पैगाम है, पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो। मुल्क में 5 सितंबर को मनाया जा रहा था, लेकिन कुछ हालात की वजह से आज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा ने भी आज टीचर्स डे का इनेकाद किया। वहीं इस तकरीब में कई उस्ताद को भी इंसनाद से नवाजा गया और कई बच्चों को भी इस दौरान इंसनाद से नवाजा गया। ये के हाशिए पर कई उस्ताद ने आज के दिन पर टीचर्स डे के मौके पर रोशनी डाली। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आज DC ऑफिस कुपवारा में एहतजाज करते हुए मांग की कि उन्हें सरकारी मराहत बराबर मिलते रहें। उन्होंने हुकूमत की तरफ से वर्कर्स और हेल्पर्स को सबकदोश करने के फैसले की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि सबकदोश होने की सूरत में वर्कर्स को 5 लाख और हेल्पर्स को 3 लाख वागुजार किए जाए। मुजाहिरीन का मजीद मुतालबा है कि दिल्ली और बाकी रियासतों की तरह उन्हें भी उसके बराबर मराहत दिए जाए। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि उनके मामलात को जल्द हल किया जाए, बसूरत देकर उनका एहतजाज जारी रहेगा। JK 24/7 के लिए रियाज भट्ट, कुपवारा। रिटायरमेंट वापस लो,
नाइंसाफी हर एक चीज़ में, हर एक लिहाज में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज देखिए, हम 2017 में भी बैठे थे, 2018 में भी बैठे थे, 2019 में भी, 20 और 21 अब चल रहा है। हमें फिर से इन गवर्नमेंटों ने फिर से वापस सड़कों पर लाया है, जबकि हम रोज रोज ये कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो, मगर इंसाफ इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं है कि ये भी किसी की माँ है, ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहू है। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं। हम इसलिए आज बैठे हैं, हमने नया सुना है, अब निकला है ऑर्डर हमारे अफसों से कि आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर को हम रिटायर कर देंगे। हम जी ठीक बात है, रिटायर तो करते हैं उसको जिसके पास सर्विस बुक होता है। सबसे पहले हमें ये बता दे एलजी साहब कि हमारे पास, हम 40 साल से काम कर रहे हैं, क्या हमारे पास है कुछ ऐसा कोई चीज है जिस पर हमें, जिसके बिना पर हमें रिटायरमेंट करेंगे? चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि अलग अलग जगहों से आपको रिपोर्ट दिखाई गई है। रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजिमों पर गाज जो है वो गिरती हुई देखी गई है। ऐसे मुलाजिमों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ शोकाज नोटिस निकालकर ही काम नहीं होगा। कारण बताओ नोटिस तो जारी करने की बात कही गई है, लेकिन इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।